हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ उस मैटर के बारे में जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, पर आज हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस किस पोर्शन से आए थे आपके पीजीटी बायोलॉजी के अंदर। आपका एचपी पीजीटी का जो पेपर था, इट वाज कंडक्टेड ऑन 17th ऑफ जुलाई 2024। इस पेपर के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे बायोलॉजी के, वो 80 क्वेश्चंस थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सेशन और हमारे कोर्स में से हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूं कि जो बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा वही पेपर में आया। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे विद दी आपका थोड़ा सा रेफरेंस के हेल्प से कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन जो था वो आया था, और आपको अगर देखना है तो आप कोर्स में जाकर उस क्वेश्चन को कहाँ जाकर ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो वो क्वेश्चंस जो हमारे सेशन में से आए थे, जो हमारे आपके कोर्सेज में से आए थे, आज हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपको जो फेसियोला हेपेटिका का आया था कि वो आपके होस्ट के अंदर एंट्री कहां से करता है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके नोट्स के अंदर, जहां पर आपका ये आप कोर्स में जाइए, एनरोल आपका जो आप एनरोल्ड हैं कोर्स के अंदर, अगर आप एनरोल्ड हैं तो आपको वहां पर ये आपके इन्फेक्शन टू प्राइमरी होस्ट शीप ऑफ फेसियोला हेपेटिका, वहां पर आपको मेटासर्केरिया लार्वा जो है इसके बारे में पूरा डिफाइन कर देंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ पिक्चर जो मैंने यहाँ पर ऐड की है, आप जाके इसको पूरा डिटेल में भी देख सकते हैं। तो जिन्होंने कोर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा, जिन्होंने नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ा, वो इस बात से अग्री करेंगे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो आपके वो सेशन और कोर्स में से थे। अब जो आप में से मेरे साथ अग्री करता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस चीज़ में आप कितना अग्री करते हैं, मुझे लेट मी नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका मोनोसिस्टिस पे जो था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। और किसी एक सेशन में, और जब मैं आपको कोर्स के अंदर ये करवा रही थी तो मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था कि मोनोसिस्टिस पे स्टेटमेंटल क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंटल क्वेश्चंस आए हैं, और अगर आप कोर्स के अंदर जाकर या तो आप इसे देखेंगे या फिर आप पूरा भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से आपकी कितनी स्टेटमेंट्स जो थी वो बिल्कुल यहीं से पेपर जो था वो आपका इन्हीं में से आया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, थर्ड वन जो आपका क्वेश्चन था, दैट इज आपको मिसमैच स्ट्रक्चर फंक्शन बताने थे, और ये क्वेश्चन आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में से था। तो यहाँ पर देयर इज योर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ये नोट्स के अंदर आपको, आप जब अपने पीजीटी कोर्स के अंदर जाएंगे वहां आपको नोट्स जो दिखेंगे वहां आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक एक स्ट्रक्चर का रोल, फंक्शन, सिस्टम सब कुछ डिफाइंड है। आप वहां जाते, अगर आपने ये भी ध्यान से किया होता तो आपको ये भी समझ आ जाता, ठीक है, कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहीं से आया है। फिर है आपका पूछा गया था कि डायरेक्टली कौन अटैक करता है और किल करता है आपके इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को। तो ये हमने किसमें किया है, आपके इम्यून सिस्टम के अंदर। तो ये टॉपिक है आपका इम्यून सिस्टम, आप चाहे तो इसको जाकर देख भी सकते हैं। इम्यून सिस्टम आपका जो टॉपिक है वहां पर, जिसका आंसर आपके टी लिम्फोसाइट्स था, तो यहाँ पर टी सेल्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। आपके पास ये रहा आपका प्रूफ, एविडेंसेस के साथ बता रही हूं कि कौन सी चीज आपको कहां से आई है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं यूट्रीन मसल्स ड्यूरिंग द एनिमल पार्चुरेशन। तो ये रहा आपका यहाँ पर ऑक्सीटोसिन, कि ये स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग दी लेबो पेन। तो यहां पर आपके पार्चुरेशन पे क्वेश्चन आया था, आंसर इसका भी ऑक्सीटोसिन था। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी आपको नोट्स में से आया है। तो ये जो क्लिप्स है, दे आर द क्लिप्स ऑफ योर नोट्स फ्रॉम द पीजीटी सेक्शन ऑफ बायोलॉजी। आप जाके यू कैन चेक देयर। C4 प्लांट्स के अंदर इनिशियल कार्बन फिक्सेशन कहां पर होती है, ये रहा आपका ये कि आपका जो कार्बन, आपका जो फिक्सेशन है वो आपकी कहां पर होती है। तो फिक्सेशन जो होती है वो आपके मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। हियर इज द एविडेंस, यहां पर भी दिस इज आल्सो फ्रॉम दी नोट्स, ये भी आपको नोट्स में से आया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था आपका एम्ब्रियो रेस्क्यू के ऊपर कि उसको किसको कहा जाता है, एम्ब्रियो जो रेस्क्यू है इसमें से किसे कहा जाता है। हेयर इज दी एक्सप्लेनेशन, ये भी आपको नोट्स में से आया है। तो आप जाइए फटाफट कोर्स को चेक कीजिए। पीजीटी के कोर्स में आपको एक एक चीज बहुत ही रिफाइन तरीके से और एक्सप्लेन्ड मैनर में एक्सप्लेन की गई थी।
मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी, जब मैं आपको पीजीटी का कोर्स करवा भी रही थी, मैंने आपको उस टाइम पे भी ये चीज़ कही थी, अगर आप ध्यान से करेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पेपर में बाहर से आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 और 72 73 क्वेश्चंस जो थे वो आपके सेशन प्लस आपका जो कोर्स है उसी में से थे, और मैं ये आपको ओपनली कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो मुझसे अग्री करते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली अग्री करेंगे, जिन्होंने कोर्स लिया है, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, वो ज़रूर इस बात पे अग्री करेंगे कि डेफिनेटली जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल 100% सच है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं। इसीलिए मैं आपको साथ में एविडेंसेस लगा रही हूँ, ये आप जाइए और वहाँ चेक कर लीजिए, ये नोट्स हैं आपके बेसिकली। फिर आपको क्वेश्चन आया था एक कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स के ऊपर, किसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपको यहाँ स्टेटमेंटल फॉर्म में है, यहाँ आपके पास सी दिस इज द वेबसाइट civilstaffhimachal.com, ये आपके नोट्स है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको आपके पोर्टल पे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूरा एक्सप्लेन्ड है, मैंने क्लिप थोड़ी सी ऐसे लगाई है कि कौन सा टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है आपका, वहां पर आपको ये पूरी स्टेटमेंट्स जो है वहां मिल जाएंगी। वहां पे सेम आपको बताया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है। तो ये कभी भी जेनेटिक कंटेंट्स को चेंज नहीं करता है, जब भी ये आपके आपके कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर जो प्लांट्स की प्रोजेनी है वो सेग्रीगेट कर जाती है और वो कभी भी मेंटेन नहीं करती है आपके हाइब्रिड कैरेक्टर्स के ऊपर। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो यही स्टेटमेंट आपको यहाँ बोली गई है, बट इन अ डिफरेंट मैनर, पर स्टेटमेंट तो सेम है ना, कि उसके अंदर जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी सेग्रीगेट नहीं करते, वो चेंज नहीं होते हैं। सेग्रीगेट भले ही कर जाए बट दे डू नॉट बेसिकली चेंज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट्स में से था। फिर आपको क्वेश्चन था कि एक प्लांट ब्रीडर है फिनोटाइप्स वाला, जिसके अंदर मास सिलेक्शन पेडिग्री प्योर लाइन था। ये वाला क्वेश्चन अगर किसी ने ध्यान से किया हो तो दिस इज फ्रॉम योर मॉर्फोलॉजी, जैसे वहां पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के मेथड्स यहां पर बताए गए हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन, प्रोगेनी, आपका क्लोनल एंड रिकरेंट। तो क्वेश्चन आपका मास सिलेक्शन आंसर था इसका, ठीक है। तो यहां पर आपको बताया गया, इट इज एक्सप्लेन बेसिकली डाउनवर्ड्स, तो ये भी आपको नोट्स के अंदर से दिया गया है, ठीक है। सो इट्स योर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर आता है। फिर आपका क्वेश्चन था कौन सा टेस्ट मोस्ट सूटेबल है अगर आपको पॉपुलेशन के अंदर वेरिएंस को चेक करना हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोर्स। तो ये आपका जो हमने पीजीटी का कोर्स, आपका जो हमारा मैराथन चला था, क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन चैलेंज था, यहां पर मैंने आपको बताया था कि एफ टेस्ट बेसिकली जो है वो क्या करता है, वो एक्सेस करता है वेरिएशंस ऑफ द ग्रुप इक्वल है या नहीं है। तो आपका जो काय स्क्वायर टेस्ट है वो कभी भी यूज नहीं होता है वेरिएंस को एनालाइज करने के लिए। तो वेरिएंस काय स्क्वायर नहीं था, इसका आंसर भी आपका एफ टेस्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। और ये भी ये तो आपको ओपन सेशन, ये हमारा यूट्यूब सेशन में से क्वेश्चन है, तो ये सबके लिए ही ओपन था। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। मैं हर सेशन में एक चीज कहती हूं कि भले ही आपको क्वेश्चन जो है वो एज इट इज ना आए जब हम डिस्कस करते हैं, बट एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन जरूर बन जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन यहां पर आया है तो वो एक्सप्लेनेशन से आया है, और मैं हर बार हर सेशन में यही चीज आप सबसे रिपीट भी करती हूँ। तो यहां पर दिस इज द क्वेश्चन विच इज डायरेक्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द सेशन। यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिप्रेजेंटेड बाय लूप्स इन द लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो ये आपका 259 बाय 318 आपकी जो पीजीटी की वीडियोस हैं उसमें से 259 नंबर पे हैं, यू कैन गो एंड चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिप्रेजेंटेड बाय लूप्स इन लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। तो बिल्कुल सेम है, इसका आंसर ट्रांसक्रिप्शन था, यहां पर भी हमने इसको डिस्कस किया था इन दी ऑनलाइन क्लासेस। उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे आया है, सेशन के अंदर मैंने आपको स्टेटमेंट्स वायरस पे पूछी थी और यहां आपको लाइसोजेनिक पाथवे का एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर क्या होता है, लाइसोजेनिक में क्या होता है, लिटिक में क्या होता है, देयर इज इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने आपको यहां बोला भी था कि इंटीग्रेट है, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड, हियर इज एरो एज वेल, ठीक है। तो आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल टू एवरीबडी और नॉट, बट मैंने आपसे कहा था कि डीएनए इंटीग्रेट करता है और यहां पर आपको आया है आपका लाइसोजेनिक सेल के ऊपर। सो दिस इज योर अगेन दी सेशन क्वेश्चन। फिर है reptile ancestry of bird can be exhibited by, this again is from the session of PGT जहां हमने बात की थी which of the following birds indicates their reptilian ancestry। आंसर था आपका scales on their hind limbs, और यहां भी आंसर जो है वो scales है। तो this question is direct copy paste from the session। उसके बाद यहां पर देखो
ये जो क्वेश्चन है पेपस, लेबलम, साइथियम, लॉडिक्यूल्स, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा आपको। फैमिलीज जो मैंने करवाई हैं एंजियोस्पर्म की, वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पर पेपस पे क्वेश्चन किया था कि पेपस जो है वो किसका फॉर्म है। इसी सेशन के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। यूफोर्बिएसी, पोएसी, एस्टरेसी और ऑर्किडेसी फैमिली, ये आपको मैंने कोर्स के अंदर हर एक फैमिली को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको इसके नोट्स के अंदर इनके बेसिक कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपके इनके यूनिक फीचर्स जो है दे आर गिवन। तो ये भी क्या है, आपका क्वेश्चन जो है वो सेशन प्लस नोट्स दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था आपका यहां पर कि आपके वेस्टर्न घाट्स और आपके इंडो बर्मा रीजन, ये क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन से आया है। आपका इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट, सुंदर, ये आपके 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है और मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी यहां पर बताई थी, और ये आपकी पूरी क्या है, एक्सप्लेनेशन, जहां पर आपके क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन से आया है। फिर है आपका टीआई प्लाज्मिड, इसमें से क्या कंटेन करता है। वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, बट ये आपका सेशन का क्वेश्चन भी है कि हम इसे कहां से करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम से लिया जाता है आपका, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड पे है और ये आपका सेशन से है। मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे दिया गया है यहां पर। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये हमारा 84th जो सेशन चल रहा था, 84th नंबर पे वीडियो होगी, प्लेलिस्ट में जाके यू कैन वॉच, वहां पर ये क्वेश्चन एज इट इज हमने डिस्कस किया था सेशन के अंदर। उसके बाद मेड्यूलरी वास्कुलर बंडल की जो हमने बात की थी, एमेरंथस यानी प्लांट्स ऑब्वियसली किसकी वजह से होते हैं, तो मेड्यूलरी वास्कुलर बंडल्स जो है वो हमने डिस्कस किया था सेशन के अंदर। यहां पर देखो एक्स्ट्रा सेलर इसका आंसर है, एक्स्ट्रा सेलर सेकेंडरी ग्रोथ, एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन, और आपको यहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेशन से आए हैं। इसमें से कौन से कंट्रोल करते हैं इम्यून सिस्टम को और डायरेक्टली अटैक और किल करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने पता नहीं कितने सेशंस के अंदर रिपीटेडली पूछा, बार बार पढ़ाया आपको, ठीक है, कोर्स के अंदर भी आपको बताया है। सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेशन। तो यहां पर आपकी 201 वीडियो है, यू कैन गो एंड वॉच, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने वहीं से लिए हैं आपके सेशन से। तो ये इसका आंसर टी लिम्फोसाइट्स है, और ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जो आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डायरेक्ट फाइटर्स होते हैं आपके फॉरेन इन्वेडर्स के। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और देखो दोबारा से एक और है, कौन सेल्स रिकॉग्नाइज करता है और किल करता है एबनॉर्मल पैथोजेंस को, इन्फेक्टेड सेल्स, उसका आंसर भी आपका क्या था, टी लिम्फोसाइट्स था। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम दिस सेशन। फिर आपका क्वेश्चन है कि आपका हेड टू टोल, आपकी टेल तक कौन से नोटोकॉर्ड्स होती है वो एक्सटेंडेड होती है, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स पे। दिस इज द क्वेश्चन। कॉर्डेट्स पे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, और बाद में इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी है, बट आई एम बेसिकली लेटिंग यू नो अबाउट दी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स, सब कुछ, और फिर इसके बाद हमने एक्सप्लेन भी किया इसके अंदर कि कौन किसके अंदर हेड टू टो जो होती है वो एक्सप्लेन होती है, और ये चीज आपको नोट्स के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन जो हमारा है बेसिकली, कॉनोसाइट्स क्या है, अमीबोसाइट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो एंड चेक द नोट्स, बट सेकंड इज योर, ये जो सेशन है ये आपका एक ही सेशन है ना, ये वाला आपका एक ही सेशन है। यहां पर मैंने आपको हर एक सेल्स पे अलग अलग पूछा है, यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग आया है, बट सेशन के अंदर हमने अलग अलग से, जैसे कॉनोसाइट की क्या है, आपके जो आपके ये है अमीबोसाइट से ये क्या है, इनकी क्या फंक्शन है, वो हमने हर जगह जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने ये सेशंस किए होते आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ 3 क्वेश्चंस को आपको मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन बना दिया गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्पायरुलिना ने पॉपुलैरिटी गेन की है, ऐसे तो ये +2 का क्वेश्चन है, बट हमने यहाँ पर स्पायरुलिना पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टेटमेंट आपको उठा के आई गई है। अगर आप ध्यान से सेशंस को करते आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा टाइप इंटरसेलुलर जंक्शन बिटवीन द एनिमल सेल्स, डेस्मोसोम्स, ये रहा डेस्मोसोम्स, किससे एसोसिएटेड है आपके एनिमल सेल एडेशंस, एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आपको सेशन में से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब इसमें से आप किसको यूज करेंगे, अगर आपको वायरस फ्री प्लांटलेट्स को जो है वो प्रोड्यूस करना है। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट फ्रॉम दी question, which part would be most suitable for raising virus free plants for micro propagation, and the correct answer is your meristem. This is from the session. तो ये हमने live YouTube पे जो sessions हैं वहीं से आपको question आया है।
उसके बाद टीआई प्लाज्मिड, आपके प्लाज्मिड पे यहां पर भी आपको स्टेटमेंट दी गई थी, यहां आपको करेक्ट पूछा था, यहां मैंने आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी, क्वेश्चन आपका प्लाज्मिड पे यहीं से आया है। फिर प्लेजेंटा ह्यूमंस के अंदर कहां से ड्राइव होती है, सो दिस इज फ्रॉम योर नोट्स, प्लेजेंटा फॉर्मेशन, ये आपके नोट्स में से है, पीजीटी का कोर्स है, उसके अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको डाइजेस्ट करने हो सेल लेयर्स, स्पर्म, एक्रोसोम, स्टोर एंजाइम्स, ये एक्रोसोम्स के आगे फर्दर आपके वो हैं, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द नोट्स, ये भी आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर नोट्स है वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करती है, तो यहां पर ना प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका एक, जो मैंने आपको आपके कोर्स के अंदर था, तो ये आपके सेशन के बाद जो हम कोर्स है नर्वस सिस्टम के अंदर, वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका यहां पर ये रहा, ठीक है, दिस वन, तो ये भी आपके नोट्स और एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं, उस क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। Which of the following contributes most to the tensile strength of loose connective tissues? तो loose connective tissues जो होते हैं वो आपके cartilaginous होते हैं, सॉरी हाँ ठीक है, सॉरी नॉट cartilaginous, it's collagen, तो यहाँ पर they are made up of collagen fibers। अगर आप ध्यान से पढ़ते तो ये भी आपको नोट्स में से आया। ठीक है, क्वेश्चन काउंट कर रहे हैं, इट्स अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, देयर अप्रोक्सीमेटली 70 जो मुझे मिले हैं। ठीक है, आगे कभी मिलेंगे तो बता दूंगी, बट दे आर दी मोस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जो मुझे मिल पाए, जितने क्वेश्चंस मैं ढूंढ पाई हूं, मैंने आपको सारा यहां पर बता दिया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से थे। माइकोप्लाज्मा पे क्वेश्चन है, हेयर इज द माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स फ्रॉम द नोट्स एज वेल, ये भी हमने आपको जो माइक्रोबायोलॉजी यूनिट है उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे नोट्स के अंदर, पीजीटी कोर्स के अंदर, गो एंड चेक। मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट गूगल, जो आपका गूगल होता है वो कहां से होता है, दिस इज फ्रॉम नोट्स, ये रहा गूगल, ये भी आपका किस में से है, नोट्स में से है, तो ये आपको लास्ट यूनिट में जाकर जहां पर आपके वो है प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट जो यूनिट है उसका मैंने आपको यहां पर नोट्स दिए थे, दिस इज फ्रॉम दिस वन। तो ये बेसिकली कहां से होता है, आपका रेजिन से होता है, रेजिन से निकलता है, आंसर इज आपका गम रेजिन। फिर आता है आपका एंजियोटेंसिनोजन जेजी सेल्स के ऊपर, दिस इज फ्रॉम नोट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम का नोट्स जो है वहां से ये आपको क्वेश्चन आया है, दिस इज अगेन फ्रॉम द नोट्स। फिर आता है मेजर मेम्ब्रेन जो है वो कौन ओरिजिनेटर, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको सेल चैप्टर के नोट्स के अंदर मिल जाएगा फ्रॉम द पीजीटी कोर्स। ठीक है, फिर मिराबिलिस जाल्पा पे, वैसे तो ये आपको नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, टॉपिक है आपका इनकम्प्लीट जो है डोमिनेंस, वहां पर मैं आपको मिल जाएगा, इनकम्प्लीट का है, और आप चाहे तो इसको दूसरी जगह भी कर सकते हैं, किसका एग्जाम्पल है, तो वो आपका हमने सेशन के अंदर भी किया था, मिराबिलिस जाल्पा, इसकी एक्सप्लेनेशन है अलोंग विद द नोट्स। ठीक है, तो प्लाज्मिड इनहेरिटेंस की जो हमने यहाँ बात की थी, दिस इज मिराबिलिस जाल्पा, यहाँ पर आपकी क्या होती है, इनहेरिटेंस है, और वो भी कैसी, साइटोप्लाज्मिक, सो दिस इज फ्रॉम द सेशन रिकॉर्डेड कोर्स एज वेल एज फ्रॉम द सेशन। इनर लाइनिंग ब्लड वेसल्स की किससे होती है, तो टिश्यूज जो आपकी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ हमने सेशन के अंदर डिस्कस किया था। फिर है साइक्लिन और सेल साइक्लिन काइनेजेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेम द रेगुलेटरी कंपोनेंट ऑफ सेल साइकिल्स, देयर आर cyclins and here is the cyclin is the regulatory component of cell cycles, और cyclin और आपके dependent kinases जो कि catalytic in nature है, ये आपका सेशन से क्वेश्चन है। ये जो आपको दिख रही है ना पिक्चर्स, ये यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है एज इट इज, दिस इज फ्री फॉर एवरीबडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कौन सा कन्वेंशनल मेथड आप यूज करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और ये आपको मिलेगा आपके नोट्स के अंदर, साइब्रिड्स, मेकिंग साइब्रिड्स, तो ये भी आपका नोट्स में से था। डन। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस विद प्रूफ आपको दिखा रही हूं कि ये आपके कोर्स में से आया है, जिन्होंने ध्यान से किया होगा तो उनके लिए इजी था। फिश एनालिसिस पे मैंने बहुत बड़ा इवन वर्किंग प्रिंसिपल तक फिश टेक्निक की है, टेक्निक्स टूल्स एंड टेक्निक्स, आपका जो यूनिट आई थिंक इट्स 8th यूनिट है ना, यूनिट 8 के अंदर आपको जाकर ये मिल जाएगा, नोट्स के अंदर क्वेश्चन आपको वहीं से था। फिर आपके आरएनए पे क्वेश्चन था, तो ये आपके प्रॉपर्टीज है आरएनए पे, और यहां भी आपकी आरएनए की प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम नोट्स। फिर है आपका ये इसमें से कौन सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, दिस इज आरएनए, ये भी अगेन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द आरएनए है। ठीक है, आगे जाके इसको एक्सप्लेन किया गया है इसी कोर्स के अंदर, इसी नोट्स के अंदर, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आपका ट्रांसफर आरएनए, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, आप जाके एक बार खुद भी चेक कर सकते हो।
फिर आपको ये जो कंडीशन दी गई थी कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, मेरा पेरेंट्स जालपा भी है जहां पर आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से होता है, और ये आपका आंसर है, क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड। अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल जो है, दिस इज फ्रॉम दी, ये आपका सेल चैप्टर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको मिल जाएगा, आप जाइए और चेक कीजिए, ये आपके कोर्स के अंदर से है। फिर है आपका F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस के लिए क्या किया जाता है? दिस इज योर टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन्ड इनटू द नोट्स। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के लिए कौन सा क्रॉस होता है? टेस्ट क्रॉस होता है। फिर है आपका फंक्शन क्या है? टीआरएनए का, दीज आर द टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अगेन फ्रॉम द नोट्स। फिर है आपका स्टॉप कोडोन्स, दीज आर दी नेचर्स ऑफ स्टॉप कोडोन्स, और पहली लाइन यहां पर है, दे डू नॉट कोड फॉर एन अमाइनो एसिड। सो पहला, दे डू नॉट गेट, दे बेसिकली स्टॉप कोडोन्स आर एटलीस्ट 3 अमाइनो एसिड्स। स्टॉप कोडोन स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, देयर आर 3 स्टॉप कोडोन्स। तो 3 अमाइनो एसिड्स बेसिकली टर्मिनेट करते हैं, और देयर नॉनसेंस कोडोन्स, दे डू नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये आपका यहां पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और दीज आर द नोट्स। फिर आपको पूछा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसका क्वेश्चन हमने उल्टा किया था। कैसा? देखो, पहली बात तो ये है कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का थाइलाकॉइड्स आपके नोट्स में से है, हमने एक सेशन में भी किया था, ठीक है, तो नोट्स है। स्पिंडल फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस आर अगेन फ्रॉम द योर सेशन। उसके बाद है आपका नॉट सेशन, फ्रॉम द नोट्स। फिर है आपका एंजाइम जो ज्वाइन करता है, दिस इज फ्रॉम योर नोट्स। तो ये जो आपको क्लिप्स दिख रही है, दिस आर फ्रॉम नोट्स। और जो ऑनलाइन वाले हैं उसमें मैं आपको पूरा यूट्यूब का सेशन के साथ बता देती हूँ कि किस सेशन के अंदर हमने वो चीजें डिस्कस की थी। चारागाफ रूल के बारे में, देयर इज अ चारागाफ रूल्स, तो ये आपको दिया गया था। वैसे तो ये बहुत से बच्चों ने स्क्रैप भी किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी, ये तो क्वेश्चन का वो है, बट हमने चारागाफ को एक्सप्लेन किया है यहाँ। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टोलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टोलिटी, दिस इज फ्रॉम योर नोट्स। जाओ और चेक करो, सब कुछ था, ठीक है। ट्रांसलोकेशन किससे की जाती है? मास फ्लो हाइपोथेसिस से, और ये रहा आपका नोट्स। ये आपको मिलेगा ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम में, वहां पर आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, स्टोमेटा की मूवमेंट तक उसमें एक्सप्लेन की गई है। ये है आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यहाँ पर आपकी क्लिप्स लगाई गई हैं हर एक आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन की, कि कौन सा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है वो किसके फंक्शन करता है। तो यहाँ पर ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, 4 फाइटो हार्मोन्स को कवर किया गया है, उनके आगे एक उसका क्या लगा दिया गया है? फंक्शन लगा दिया गया है। फिर है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से होते हैं? दिस इज फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। तो ये मोबाइल आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ठीक है जी। साइटोक्रोम B6 है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हर्डमानिया के अंदर है, ये हमने कोर्स के अंदर किया है। यूरोकॉर्डेट्स का है, ट्यूनिकेटा का है, दिस इज द एग्जांपल। तो मेटामॉर्फोसिस होती है इसके अंदर, सो दिस इज द हर्डमानिया। तो आगे जाके मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द कोर्स। कौन सा फाइला प्रोटोस्टोमिया के अंदर नहीं आता है? दिस इज अगेन फ्रॉम दी योर कोर्स और नोट्स, कि मैंने आपको बताया कि प्रोटोस्टोम्स क्या है और ड्यूटेरोस्टोम्स क्या है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी जब हमने कोर्स में पढ़ा है। प्रोटीन वॉल पे जो क्वेश्चन है, ये आपका एंथर्स के अंदर टेप्टम, हर एक वॉल मैंने आपको बताई, इनर वॉल, आउटर वॉल और टेप्टम। टेप्टम के अंदर आपके सारे की सारी चीजें जो है ये यहाँ पर इसको बताया गया है, इंट्रास्पेसिफिक आपकी क्या इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो आप इसको जब नीचे तक रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि टेप्टम बेसिकली करती क्या है। फिर है आपका डाइकैरियोटाइजेशन, तो ये आपको मिलेगा आपके फंगस के अंदर, ठीक है। तो आप फंगस को पढ़ोगे, फंगस किंगडम है, उसके अंदर आपको डाइकैरियन जो है बेसिकली है क्या, वो आपको डेफिनेशन यहाँ से मिलेगी। फिर है आइसोहीट्स और साल्विनिया, ये हमने किए हैं हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर, आइसोहीट्स, और ये आपके टेरिडोफाइट्स और साल्विनिया है, दोनों हमने यहाँ एक्सप्लेन किए थे। जर्नल कैरेक्टर्स आपको टेरिडोफाइट्स के अंदर ये मिल जाएगा। मेल गैमीट्स जो है मोटाइल किसके अंदर होते हैं? दिस इज योर मोटाइल लाइक, दिस इज द मेल गैमीट्स ऑफ साइकस एंड गिंको आर मोटाइल लाइक टेरिडोफाइट्स, अगेन फ्रॉम द नोट्स। दिस इज योर लंग्स, रेस्पिरेटरी में हमने क्या था, लंग्स के जनरल फीचर्स हैं, जहां मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही थी, वहां पर मैंने आपको इनके जनरल कैरेक्टर्स करवाए थे। फिर स्टेटमेंट है आपका एफ्लाटॉक्सिन्स के ऊपर, दिस इज फ्रॉम योर एफ्लाटॉक्सिन्स, अगेन फ्रॉम द नोट्स। ये आपको माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर 3 और 4 आई गेस, है ना, 2-3 है शायद, ये 3rd यूनिट से आपको इसमें दिए गए थे। एफ्लाटॉक्सिन्स को एक बहुत ही ज्यादा फाइन वे में एक्सप्लेन किया गया है। जो आपका कोर्स है ना उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स को देखो एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन आपको एफ्लाटॉक्सिन्स पे जनरल कैरेक्टर्स पे आ गया, बट हमने कोर्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है।
कल्टीवेशन ऑफ आपके जो हाइब्रिड्स हैं इंक्रीज करते हैं आपके प्रोडक्टिविटी, सो देयर इज दी कल्टीवेशन कि आपके जो हाइब्रिड्स होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक ट्रेट्स के लिए होते हैं और कैसे आपके हाइब्रिड्स बनते हैं, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इनटू द कोर्स। फिर है आपका जीन मैपिंग पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आए हैं और यहाँ आपको जीन मैपिंग के डायरेक्ट चीजें बताई गई हैं फ्रॉम द नोट्स और कोर्स से आया है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिकॉग्निशन फैक्टर्स हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं जिसे हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं, दिस इज अगेन फ्रॉम दी कोर्स। फिर है आपका दिस वाल विनप्लास्टिन्स, तो ये हमने कहाँ पर किया है, ये मिलेगा आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर, प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट, वहां पर आपको इसके नेम्स मिल जाएंगे अगेन फ्रॉम द नोट्स। फिर आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पर होती है, दिस इज फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर होता है, ये हमने ऑनलाइन कोर्स के अंदर डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको इसको। पैटर्न ट्रिगर्ड और इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, ये हमारी कोर्स के अंदर प्लांट इम्यूनिटी टॉपिक है जिसके अंदर आप जाइए, यू कैन चेक, वहां पर दोनों एक्सप्लेन की गई है, पैटर्न और इफेक्टर, और ये बेसिकली करते क्या है वो भी है यहाँ पर, दे आर बेसिकली दे आर एसोसिएटेड विद दी रिस्पॉन्स टू दी पैथोजन, तो काउंटर करना है पैथोजन के इन्वेजन को, यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज एक्सप्लेन्ड। फिर है सोशल फॉरेस्ट्री, दिस इज फ्रॉम योर नोट्स, सोशल फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द नोट्स, टॉपिक इकोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे मिले हैं फ्रॉम द कोर्स कि हमने जो कोर्स में से आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नोट से हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कोर्सेज में से भी हैं। बहुत ऐसे ऐसे न्यूक्लियोसोम्स हैं, वो भी हमने किसी कोर्स में डिस्कस किया था, अब मुझे वो मिला नहीं तो इसलिए मैंने वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया है कि न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो आपके क्या कंटेन करते हैं, तो वो किसी सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट सेशन। ठीक है, वो मुझे मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सर्च करना पड़ता है, सो मेनी वीडियोज जहाँ पर हमने पीजीटी सेशन के बारे में बात की थी, बायोलॉजी के बारे में बात की थी। सो दीज आर दी एविडेंसेस जहाँ से मैं ये जो बार बार सेशन के अंदर आकर कह रही हूँ कि पीजीटी का पेपर सेशन और कोर्स में से डायरेक्ट उठाकर आया है, तो वो रीजन है क्योंकि हमने कोर्स को इतनी ब्यूटीफुली जो था, इतने वेल तरीके से वेल ऑर्गेनाइज किया था कि अगर आप नोट्स को ध्यान से पढ़ते, बहुत ध्यान से लाइन टू लाइन करते, तो आपके 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो 80 में से अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बिल्कुल ऐसे एवरेज के तरीके से बताऊं तो 70 तो ऐसे क्वेश्चन थे जो आप ऐसे करके आ सकते थे क्योंकि वो आपके नोट्स के अंदर से थे, कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से भी थे, कुछ आपको मॉक टेस्ट से भी मिलेंगे, तो ऐसा करते तो मतलब ठीक है। तो see, by announcing this thing I'm very happy and I'm glad कि we basically did it। ठीक है, जो हमने सोचा था, जब मैंने आपको कोर्स स्टार्ट करवाया था मैंने आपसे एक चीज कही थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके 80 आएंगे और मेरा टारगेट 75 क्वेश्चंस का रहता है कि 70 से 75 क्वेश्चन आपके तो ऐसे होंगे जो आप करके ही आएंगे, जो आपको कोर्स के अंदर से ही मिलेंगे, एंड दैट स्टेटमेंट हैज बीन प्रूव्ड नाउ। वो पीजीटी के अंदर आपको पेपर देख के समझ आ गई होंगी, जो स्टूडेंट्स ने लाइव लगाया है यूट्यूब का या जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया है वो ये इस बात से मेरे साथ अग्री करेंगे कि मैक्सिमम जो पेपर था वो नोट्स और हमारे सेशन में से आया था। ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस एंड दीज हेयर इज दी एविडेंसेस जहाँ पे आप इनको जाकर चेक भी कर सकते हैं जिसकी ये नोट्स है या नहीं है, बट दे आर क्लिप्स लाइक नोट्स की ही है, डोंट वरी, जिन्होंने कोर्स एनरोल किया वो जाके दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पीजीटी तो हो गया, नाउ कमिंग फॉर द टीजीटी का मिशन। अब हम जो है टीजीटी के लिए तैयारी करेंगे, तो जिन स्टूडेंट्स को भी लगे कि टीजीटी के लिए ठीक है तो आपको फेथ हो गया है तो यू कैन कम एंड ज्वाइन अस फॉर द टीजीटी सेशन एज वेल। ठीक है, तो अब हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये था आपका पीजीटी के लिए जहां पर हम बताएंगे कि जो हमने पढ़ाया पेपर वहीं से आया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।